मार्च 18। भूसी या अन्न। पाठ मरकुस 7 अध्याय 1 से 13 वचन। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आगसा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यिर्मयाह 23 अध्याय 29 वचन। नए प्रकाशन, दर्शन, स्वप्न आज की मसीहत की ये नए धुनें हैं। यद्यपि ऊपरी तौर पर ये अच्छी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये केवल लकड़ी, भूसी और प्याल ही हैं। ये परमेश्वर के वचन की आग की परख का सामना नहीं कर सकते हैं। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 12-13 वचन। जब प्रचारक स्वप्न और दर्शन के विषय में बातें करते हैं तो लोग उत्तेजित हो जाते हैं। बड़ी भीड़ उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के गेहूं के सामने स्वप्न और दर्शन केवल भूसी ही है। पौलुस, जिसके पास स्वप्न और प्रकाशन का भंडार था, आज किसी भी मरणहार मनुष्य के पास उसके समान स्वप्न और दर्शन की बहुतायत नहीं है। यहाँ तक कि वह स्वर्गलोक भी गया था, परंतु वह जगह जगह जाकर इन अनुभवों का बखान नहीं करता था। हमारे प्रचारक यदि पेरिस भी जाते हैं तो वे उसकी शेखी बघारते हैं। यीशु 12 वर्ष की उम्र से ही वचनों को कुशलपूर्वक जानते थे। लूका 2 अध्याय 42, 46, 47 वचन। लेकिन अपने पहले संदेश को प्रचार करने के पूर्व उन्होंने अपने आप को 18 वर्ष तक तैयार किया। कई ऐसे हैं जो पौलुस का उदाहरण देकर मंच पर जल्द ही प्रवेश कर लेते हैं। वे कहते हैं कि पौलुस ने अपने मन परिवर्तन के तुरंत बाद प्रचार करना शुरू कर दिया। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि गमलीएल के श्रम साध्य नजरों के नीचे उसने कई वर्षों तक पुराने नियम के वचनों की कड़ी शिक्षा प्राप्त की थी। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 3 वचन। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को निरुत्साहित किया कि किसी भी नवधर्मी को नियुक्त न किया जाए। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 6 वचन। कभी कभी हम कुछ परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। परंपराओं को पूरी रीति से त्यागा नहीं जाना चाहिए, लेकिन वे परंपराएं जो वचनों का खंडन करती हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए, चाहे उन्हें कितने ही समय से माना जा रहा हो। जब हम परंपराओं की आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों को अप्रभावी करते हैं। मरकुस 7 अध्याय 6 से 13 वचन। ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3-4 वचन। संपन्नता का सिद्धांत जो भौतिकवादी राष्ट्रों की खोज है, यह मिथ्या का एक उदाहरण है। यह एक महामारी है जिसे आसानी से रोका नहीं जा सकता। कलीसिया के इतिहास में इतना विख्यात सिद्धांत और कोई नहीं है। इस सिद्धांत ने मंच पर से प्रभु को अधिकांश सच्चे संदेशों को कहने से रोका है। मुस्कुराइए, यीशु आपसे प्रेम करता है। ऐसे नारे स्टिकर के लिए अच्छे हैं, परंतु पापियों के लिए अच्छे नहीं है। यदि सिक्के के दूसरा पहलू अर्थात पश्चाताप करो, यीशु आपसे प्रेम करता है, को पेश नहीं किया जाए तो ऐसे नारे एक मिथ्या बन जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 वचन। हमें पीड़ितों को सांत्वना देना चाहिए और समृद्ध को पीड़ित करना चाहिए। हृदय को भेदित करना प्रचार करने का लक्ष्य होना चाहिए, न कि चमड़ी को सहलाना। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।